इसे प्रकृति कहते हैं, श्रेष्ठतम प्रकृति। गीता कहती है देवत्व न किसी का पाप लेता है न किसी का पुण्य, पर जब ज्ञान की ज्योति जलती है तो सब अंधकार मिट जाता है। ज्ञान का सूर्य चमकता है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता है। आत्मिक ज्ञान ही तथ्य है। चौथे अध्याय का भी यही धरातल था, पांचवें में भी यही विस्तार पा गया है। पर केवल किताबी कीड़े बनने से काम नहीं चलेगा, चाहे जितने स्कॉलरशिप मिल जाएं। यहाँ अंतः का दीप जलना बहुत आवश्यक है। केवल बुद्धिमान होना धार्मिक होना नहीं है। आपको स्वयं के लिए सत्य को जानना ही सत्य है। जैसे कोई प्रेम के विषय में किताब लिख डाले, उससे पूछा जाए प्रेम जानते हो तो मना कर देता है। प्रेम का अनुभव करना आवश्यक है। अज्ञान के ऊपर अनुभव का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। जिसका ज्ञान उस महाशक्ति जो संसार को चला रही है समर्पित होता है, वही मोक्ष पाता है। जिसका ध्येय केवल वही परमात्मा होता है, वही वहाँ पहुँचता है जहाँ फिर से जन्म नहीं होता। वेदांत कहता है सर्वश्रेष्ठ ध्येय तब है जब हर कार्य में समर्पण हो उस महान परमात्मा को। केवल मानव इस संपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। खाने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, अशिक्षा, ये सब रोजमर्रा की बातें हैं, निम्न स्तर की हैं। मैं एक आत्मा हूँ, सदैव स्वतंत्र, सदैव पवित्र, ये मेरा सच्चा स्वभाव है। किसी तरह का भ्रम मुझे नीचे नहीं गिरा पाएगा। इस स्थिति से एक स्वतंत्र मन, स्वतंत्र जीवन, ये वास्तविक है। ये कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। ज्ञान की अग्नि सब दुर्गुणों को भस्म कर देती है। भारत में इसी से ज्ञान की बहुत पूजा है। वो क्षण में अंधकार मिटा देती है। पंडित वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन का महत्व समझे, समदृष्टि रहे। प्रत्येक नागरिक समान है, छोटे बड़े का अंतर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण सम है। ज्ञान बहुवचन नहीं होता, वरन शरीर बहुवचनी होता है। प्रकृति और आत्मा का अद्भुत संगम वेदांत की सबसे ऊंची शिक्षा है। ब्रह्मांड सत्य है, जन्म और चेतना भी सत्य है। दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। संसार की वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, पर उनमें जो अंदर ब्रह्मांड वास करता है वो अमर है। दो व्यक्ति एक से नहीं होते जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, पर यदि गहराई में जाएं तो मन एक सा है। प्रत्येक को दुख सुख समान रूप से प्रतीत होता है। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व इस एकत्व को समझता जा रहा है। स्त्री और पुरुष मित्र दिखलाई पड़ते हैं, पर स्व सबका एक सा होता है। पुरुष अपने को स्त्री से श्रेष्ठ मानता है, पर ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे हम इस बात को समझेंगे, भेदभाव मिटता जाएगा और हम सही दिशा में चलने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति साम्य में स्थापित हो जाता है, स्वर्ग में नहीं वरन इस संसार में, मानव धर्म सब जगह एक सा है। केवल धन, शक्ति या उच्च स्थान पर केवल बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। यही विचार आपको ब्रह्मांड और आत्मा के विचार से अवगत कराता है। प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब इस एकल भाव को हम समझते हैं। सबके अंदर एक मापतौल से ब्रह्मांड स्थापित है। यही अंतर है जो एक साधारण जीवन व उच्च कोटि के आत्मिक जीवन में है। केवल दैहिक संतोष से आप कभी भी अपने को पूर्ण नहीं समझेंगे। आत्मिक संतोष से ही आपको पूर्णत्व प्राप्त हो सकेगा। जब व्यक्ति ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है तब वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। छोटी मोटी बातें उसे सताती नहीं। एक मनुष्य में 5 विशेष इंद्रियां होती हैं: दृष्टि, सुनना, सूंघना, स्वाद और अंतिम स्पर्श। छूकर ही वस्तु की सत्यता प्रतीत होती है। छोटे बच्चे को बाह्य स्पर्श की बहुत आवश्यकता होती है। इन बाह्य इंद्रियों से तनिक ऊपर उठे तो आत्मिक स्तर का आरंभ होता है। गीता कहती है बाह्य स्पर्श से आपको जितना नहीं मिलता उससे अधिक स्वयं से मिलता है। उस आत्मिक आनंद का अनुभव वही कर सकता है जो इसे पाता है। ये न मिटने वाला आनंद है। अकेलेपन और एकांत में बहुत अंतर है।
उसके आनंद को वही समझ सकता है जिसने उसे भोगा है, समझा है। आत्मिक का वही अंतर है, अर्थ है आंतरिक सुख। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बोलने से आनंद एकत्रित करना चाहता है तो दूसरा बिल्कुल चुपचाप पर आनंदित।